दोस्तों राशन कार्ड ई-केवाईसी को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट आई है, तो मैं इसे आप लोग को आज बताने वाला हूं। और दोस्तों अगर आप लोग सोच रहे थे कि हम छूट गए हैं, ई-केवाईसी नहीं कर पाए हैं तो राशन कार्ड बंद हो जाएगा, तो ऐसी बात नहीं है। राशन कार्ड किसी का बंद होने वाला नहीं है। हालांकि जो है खाद्य आपूर्ति की तरफ से सरकार घोषणा की थी कि अगर ई-केवाईसी नहीं किए तो हो सकता है कि राशन बंद हो जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि पहले भी अपडेट निकल के आई थी। यानी कि पिछले महीने सितंबर में अपडेट आया था। सितंबर में भी कहा गया था, लास्ट डेट निकाला गया था, लेकिन फिर से उसे बढ़ा करके अक्टूबर तक कर दिया गया। अक्टूबर के बाद सितंबर, उसके बाद दोस्तों इसे बढ़ा करके 31 दिसंबर तक बढ़ा करके कर दिया गया है। तो आप ये 2024 में पूरे वर्ष यानी कि अभी 3-4 महीने का समय दिया गया है, तब तक आप ई-केवाईसी करा सकते हैं। तो क्यों ज़रूरी पड़ा, चलिए इसके बारे में बताते हैं। ज़रूरी इसलिए है कि देखिए आजकल बहुत से लोग होते हैं कि बहुत से मेंबर कहीं चले गए या अलग हो गए, उन लोगों का राशन कार्ड अलग बन गया। बहुत से लोग होते हैं कि उन लोगों की मृत्यु हो जाती है फैमिली में, तो भाई उन सभी को जानकारी लेने के लिए एक केवाईसी होता है, कोई भी केवाईसी होता है, इसीलिए होता है। तो आजकल ऑनलाइन केवाईसी आधार के जरिए होती है, तो इसलिए केवाईसी कराया जा रहा है। और केवाईसी अगर नहीं कराते हैं तो हो सकता है आगे चल के कुछ परेशानी हो, राशन बंद भी हो सकता है, लेकिन अभी तक इस प्रकार का कोई भी अनुमान नहीं है। और बिना घोषणा के आप लोगों को कैसे कह सकते हैं कि आपका राशन बंद हो जाएगा। लेकिन अगर ई-केवाईसी के लिए कहा जा रहा है तो मैं आप लोग से कहना चाहूँगा कि आप लोग ई-केवाईसी जल्दी करा लीजिए। तो दोस्तों आप लोग ई-केवाईसी के लिए कहाँ जाएंगे, तो ई-केवाईसी के लिए कहा गया है कि आप जहाँ से राशन उठाते हैं, आप डीलर के पास जाएंगे और वहीं से सीडिंग मशीन जो होता है उसी मशीन के जरिए आपका जो है ई-केवाईसी हो जाएगा। हालांकि और भी अलग अलग जगहों में ई-केवाईसी हो रही है, तो आप लोग पता कीजिए कि आपके नज़दीकी जो है सेंटर में कहाँ पर ई-केवाईसी का काम हो रहा है, राशन कार्ड का काम हो रहा है, तो वहाँ पर आप जा कर के ई-केवाईसी करा सकते हैं। हालांकि कहा गया है कि आप डीलर के पास जाइएगा तो ही आपका ई-केवाईसी हो सकता है। और दोस्तों ई-केवाईसी का डेट बढ़ाने का कारण भी यही है कि बहुत से लोग हैं कि बाहर काम करने के लिए चले गए हैं, तो वैसे में सरकार का भी आदेश है कि कहीं से भी आप ई-केवाईसी करा सकते हैं, लेकिन दूसरे जगह में दूसरे डीलर लोग ई-केवाईसी करने के लिए राज़ी नहीं होते हैं। शायद इसी कारण से अभी तक ई-केवाईसी नहीं हो पाई है। और ई-केवाईसी लगभग पूरे भारत में 60% ही ई-केवाईसी हो पाई है। तो यानी कि अभी बहुत बड़ी जनसंख्या जो है ई-केवाईसी करने के लिए बाकी है। तो उम्मीद है कि लास्ट 2024 तक ई-केवाईसी का काम पूरा हो जाए। और बाकी लोगों को छोड़िए, आप अपना ई-केवाईसी जरूर करा लीजिए। तो अभी जो है दीपावली नज़दीक है, तो बाहर जितने लोग काम करने के लिए गए हैं तो वे लोग वापस घर आ रहे हैं, तो इसी के साथ साथ ई-केवाईसी भी करा लेंगे। शायद सरकार इसी को सोच करके डेट बढ़ाई है 31 दिसंबर तक, तो आपके पास पूरा 2024 का साल है। तो दोस्तों आप लोग को आखिरी में कहना चाहेंगे, जिन लोगों का जो है ई-केवाईसी होने में दिक्कत हो रही है, यानी कि राशन उठाने के लिए जाते हैं तो बहुत लोग का जो है अंगूठा जब लगाते हैं सीडिंग मशीन में तो उस समय जो है सीडिंग काम नहीं करता है, तो वैसे लोगों के लिए ई-केवाईसी कैसे होगी। तो दोस्तों वैसे लोगों के लिए सरकार के आदेश के अनुसार जो राज्य के जो खाद्य आपूर्ति जो विभाग होता है, जो कार्यालय होता है, वहाँ पर जा कर के उन लोगों को फॉर्म जमा करना होगा। फॉर्म में क्लियर तरीके से लिखना होगा उनका आधार कार्ड और मोबाइल नंबर। तो वैसे में उन लोगों का मोबाइल नंबर के जरिए केवाईसी होगा और राशन भी मोबाइल नंबर में OTP आएगा और उसी के जरिए वे लोग राशन उठा पाएंगे। क्योंकि देखते हैं कि जितने लोग बूढ़ा बुजुर्ग हो जाते हैं उन लोगों का हाथ का जो निशान है वो बहुत धूमिल हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण सीडिंग होने में काफ़ी परेशानी होती है। और बहुत से लोग कामकाजी होते हैं, बहुत तरह के हार्डवर्क करते हैं, तो वैसे में हाथ का जो ये निशान है वो मिट जाते हैं, कम हो जाते हैं। वैसे में भी केवाईसी होने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए मोबाइल के जरिए ही राशन दिया जाएगा और ये केवाईसी का भी काम किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि कार्यालय आपको जाना ही पड़ेगा, जब खाद्य आपूर्ति कार्यालय, आप अपने नज़दीकी जो ब्लॉक स्तरीय ब्लॉक है वहाँ पर भी आप लोग जा करके पता कर सकते हैं कि अगर वहाँ पर काम हो रहा होगा तो वहाँ पर भी काम हो जाएगा। हालांकि पहले भी हम लोग गए थे SDO ऑफिस जो ब्लॉक के अंदर ही होता है, तो आप वहाँ पर जाइए, वहीं से पता चलेगा कि आपको
केवाईसी कराने के लिए कहाँ तक जाना होगा, हो सकता है कि आपको ब्लॉक से ही हो जाएगा। तो दोस्तों ये छोटी सी अपडेट थी, छोटी सी वीडियो थी। आप लोगों को कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने और अपने परिवारों तक, क्योंकि ई केवाईसी का काम अगर छूट जाएगा तो हो सकता है आगे चल के आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़े। तो समय रहते आप लोग ई केवाईसी करा लीजिए और इसी तरह के वीडियो मेरे चैनल में पाने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जोहार।